नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का हाल है हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि हम यहाँ इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही बहुत सारे सब्जेक्ट के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं क्योंकि पेपर फर्स्ट सभी का समान है। इस बार आपको पता है 2 चेंज हुए हैं। एक तो आपका 85 ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट ऐड किया गया है, ठीक है, माइनस नहीं ऐड किया गया, प्लस किया गया है, 85 हो गया है। 84 थे, 85 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अगर हम जैसे कट ऑफ की बात कर रहे हैं, कट ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, तो कट ऑफ की बात करूंगी मैं, और खासकर हिंदी के विद्यार्थी पूछ रहे हैं। बाकी लेकिन और भी जो लोग हैं उनका भी अगर मैं बात करती हूँ तो आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दी होगी इस बार कि जो बदलाव हुए हैं, एक तो आपका एग्जाम एक ही शिफ्ट में हुआ है ना। पहले क्या होता था, 2 शिफ्ट में होता था, फर्स्ट और सेकंड में, तो परसेंटाइल में आपका रिजल्ट जाता था। और ये बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि फर्स्ट शिफ्ट में ही, मतलब एक ही शिफ्ट में आपके सब्जेक्ट का एग्जाम हो गया। सभी कैंडिडेट एक ही शिफ्ट में एग्जाम दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज में जाएगा, ये परसेंटाइल में जाता था। परसेंटाइल में जाता था तो काफ़ी बच्चों का लॉस हो जाता था, ठीक है, क्योंकि परसेंटाइल का जो होता है रिजल्ट निकाला जाता है, उसमें समान अंक वालों का एक का क्वालिफाई हो जाता था और एक का नहीं क्वालिफाई होता था, ठीक है। अब जब परसेंटेज में जाएगा तो कितना जा सकता है, तो मैं जहाँ तक आपको बताती हूँ, ठीक है, जहाँ तक मैं आपको संभवतः बता सकती हूँ कि आप जनरल कैटेगरी में हैं साथियों, ठीक है, बहुत ही ध्यान दीजिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका जाएगा 57 से 58%, ठीक है। यहाँ से शुरुआत होगी नेट की, ठीक है। संभवतः बता रही हूँ, इसके आसपास भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, ठीक है। 57 या 58 मैंने बता दिया। यहाँ से नेट की शुरुआत होगी जनरल की। बाकी EWS, OBS, SC, ST 1% कम कर दीजिए। EWS हो तो 2% भी कम कर सकते हो। आपका 55 भी जा सकता है, 54 भी जा सकता है, ठीक है। वही OBS है, उनका भी आपका 53 या 54 पर जा सकता है नेट के लिए, ठीक है, परसेंटेज। वही जो SC ST है तो उनका इससे भी कम जा सकता है, 51 या 52 पे जा सकता है। 51% बन रहा है, 52% बन रहा है, आपका नेट हो जाएगा। GRF के लिए अगर आपका जनरल का 57% पे जा रहा है तो आपको 67 पे जाना होगा। GRF के लिए 67 बन रहा है तो GRF पक्का हो जाएगा, या इसके आसपास, या तो 66 या 68 की तो बात हो नहीं सकते। 66 और 67 पर जो है हमारा संभवता है कि हमारा कट ऑफ जाए। कोई भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, GRF के लिए, ठीक है, 66, 67, 68 ये आपका GRF जा सकता है। और नेट के लिए मैंने आपको बता दिया। वहीं जो है अलग सभी जो कैटेगरी है उनका भी यही होगा, 2% कम करके GRF हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, इस बार आपका रिजल्ट जो है परसेंटेज में जाएगा, ना कि परसेंटाइल में जाएगा, ठीक है। और आपका स्कोर कितना बन रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दूसरी बात खासकर जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ कि एग्जाम जैसा होना था हो गया, ठीक है। एग्जाम जैसा होना था हो गया है। जो भी रिजल्ट आना होगा आ जाएगा, या तो आप पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। लेकिन पढ़ाई दोनों ही परिस्थितियों में करना है अगर आपको आगे बढ़ना है। फेल हो गए, अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो पढ़ना है। पास हो गए, नेट हो गए तो GRF के लिए पढ़ना है। GRF हो गया तो PhD के लिए पढ़ना होगा, क्योंकि PhD में इंट्रेंस होगा, बिना इंट्रेंस के कैसे आपका हो पाएगा, और इंटरव्यू होगा, ठीक है। यहाँ तक, क्योंकि ये नेट या GRF आपकी मंजिल नहीं है, ये तो एक सीढ़ी है कहाँ पहुँचने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। क्योंकि आपको बनना तो असिस्टेंट प्रोफेसर है, या फिर आप कुछ भी नहीं बनेंगे, आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं या ऑफलाइन पढ़ाना चाहते हैं, तब भी आपका जो है आपको पढ़ना होगा, राइट, तब भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि बिना पढ़े आप पढ़ा नहीं सकते। मैंने जब 2018 में अपना अच्छे से तैयारी करी, तभी तो मैं हिंदी पढ़ाने लगी थी, एडू क्लासेस पर पेपर फर्स्ट पढ़ाने लगी थी, और बहुत सारे लोगों ने सराहा। इतने लोग 48,000 लोग ऐसे ही थोड़े जुड़ गए,
कि आंख बंद करके उन्होंने विश्वास करके हमारे साथ बस चैनल सब्सक्राइब कर लिया। 48,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। मैंने एडू क्लासेस पर पढ़ाया हिंदी साहित्य पेपर फर्स्ट, राइट। यहाँ हिमालयन हिंदी एकेडमी पर अभी मैं सिर्फ पेपर फर्स्ट पर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पेपर फर्स्ट अच्छे से पढ़ाना है बच्चों को। जो भी साथी जिनका हिंदी मीडियम है और जिनको पेपर फर्स्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी लाइव क्लास चल रही है हमारी 5 बजे, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पेपर फर्स्ट बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ कि पेपर फर्स्ट की वजह से किसी का रिजल्ट ना रुके, क्योंकि सेकेंड पेपर सभी कर लेते हैं लेकिन पेपर फर्स्ट नहीं कर पाते हैं। तो अभी मैंने लास्ट टाइम में मात्र 15 दिन का बैच स्टार्ट किया था। बहुत सारे साथियों को बहुत लाभ हुआ होगा। अलग अलग सब्जेक्ट से विद्यार्थी जुड़े थे, किसी का जियोग्राफी था, किसी का हिस्ट्री था, किसी का सोशोलॉजी था, बहुत सारे सब्जेक्ट से अलग अलग विद्यार्थी जुड़े हुए थे पेपर फर्स्ट के लिए। मैंने उनको क्लासेस दी, लाइव क्लासेस कराई, फिर पीडीएफ प्रोवाइड कराया, फिर मैंने उसका प्रैक्टिस कराया। इस तरीके से हमारी क्लासेस चल रही थी। प्राइवेट क्लास जून एग्जाम के लिए भी चलेंगी। जून एग्जाम के लिए एक और चीज़ मैं आप सभी को प्रोवाइड कराने जा रही हूँ जो आप सभी के लिए बहुत बेहतर है। आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आप ज्योग्राफी से हैं, आप हिस्ट्री से हैं, आप इकोनॉमी से हैं, होम साइंस से हैं, हिंदी साहित्य से हैं, सोशोलॉजी से हैं, पॉलिटिकल साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, म्यूजिक से हैं, इन सब्जेक्टों में आप सभी को हिमालयन हिंदी एकेडमी पर मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। इस बार मॉक टेस्ट विद एक्सप्लेन। जो भी टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, सिलेबस पे क्वेश्चन नहीं रिपीट होते हैं, टॉपिक रिपीट होते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। PYMCQs क्यों सॉल्व किए जाते हैं? क्योंकि उससे हमें टॉपिक मिलते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। आप लोग पूछते रहते हो ना कि मैम क्या प्रश्न रिपीट होते हैं? प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं, टॉपिक रिपीट होते हैं। और टॉपिक रिपीट मैंने इतने दिखाए कि 6 प्रश्न एक बार बनते हैं। मतलब 6 एक ही टॉपिक से 6 तरीके से प्रश्न बन के आ जाता है, हर बार रिपीट हो जाता है उसी टॉपिक से। कैसे? अब एग्जाम्पल बता दूं। जैसे इस बार पूछ दिया स्वयं का फुल फॉर्म बता दीजिए, दूसरी बार पूछ दिया स्वयं का समय बता दीजिए, तीसरी बार पूछ दिया स्वयं के चैनल बता दीजिए, फिर स्वयं का कोर्स बता दीजिए, ठीक है। पहले पूछा गया स्वयं प्रभा के का समय बता दीजिए, स्वयं प्रभा के चैनल कितने हैं ये बता दीजिए, स्वयं प्रभा का पहला चैनल कौन सा ये बता दीजिए, स्वयं प्रभा का ये चैनल जो है इसका इस चैनल पर जैसे बागी से ये किससे संबंधित है, प्रबोध है ये किससे संबंधित है, सारस्वत है ये किससे संबंधित है, कौटिल्य है ये किससे संबंधित है। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। टॉपिक इस तरीके से जो है रिपीट होता है। सहस्त्राब्दी विकास और सतत विकास, MDG और STG, मैंने जो प्राइवेट क्लास कर रहे हैं उनको एकदम से रटा दिया है कि देखिए किस तरीके से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। कभी लक्ष्य पूछ रहा है, कभी समय पूछ रहा है, कभी जो है ऐसे डायरेक्ट कोर्ट में क्वेश्चन दे रहा है, कभी डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि बाल मृत्यु दर जो है कौन सा लक्ष्य है, किसका लक्ष्य है, MDG का है, STG का है, वैश्विक साझेदारी कौन से नंबर का है। मतलब इस तरीके से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं आपके, ठीक है। वही सब्जेक्ट का भी है, सब्जेक्ट में भी वैसे ही रिपीट हो रहे हैं। तो बस मैं इसी तरीके से आप सभी को आपका क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी और उस टॉपिक को प्रोवाइड कराऊंगी एक्सप्लेन करके कि अब इस टॉपिक से कैसे प्रश्न बन सकता है। इस चीज को भी तैयार कर लीजिए। आई होप आप सभी को हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं। मैं पूरी मेहनत से काम कर रही हूँ और पसंद आ रही है, इसीलिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं। व्हाट्सएप पे जो मैंने स्टडी ग्रुप बनाया है फ्री वाला, उसको ज्वाइन कर रहे हैं। क्लासेस पसंद आ रही तभी तो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी विदाउट सोर्स में आप सभी के लिए काम कर रही हूँ ना, तो ही बेस्ट हमारा जो है माइक है। क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, अच्छा क्वालिटी में माइक है, अच्छी क्वालिटी में उन्होंने सारी चीज़ें फैसिलिटी बना रखी हैं। अभी हमारे पास तो उतना है नहीं। जब इनकम होगी तो वो चीज़ें भी हम मैनेज कर लेंगे। माइक है, लैपटॉप है, कैमरा है, मोबाइल है, सारी चीज़ें क्वालिटी अच्छी कर लेंगे, राइट। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप सभी के लिए बेहतर करूँगी, आप सभी लोग सफलता हासिल करिए, हम आगे बढ़ेंगे और अच्छा करेंगे लोगों के लिए, जितने भी युवा हैं उनके लिए। तो चैनल पर आप आए हैं, आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। क्योंकि एडू क्लासेस बंद होने के बाद मेरा मन बिल्कुल ख़राब हो गया था कि इतना बड़ा चैनल बंद हो गया मेरा, लेकिन आप लोगों ने मुझे बैठने नहीं दिया। नया चैनल बनाया, नए चैनल पर सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं। ये वही चीज़ है ना कि मैंने अच्छा काम किया था तभी तो आज मैं यहाँ जो है, जैसे मैंने चैनल बनाया 1 महीने में इतना ग्रो अप हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे 10 चैनल में बना के छोड़ दूँ और आप मुझे हर चैनल पे मैं जहाँ पहुँचूँ, जहाँ बिल्कुल शून्य से मैं जो है स्टार्ट करूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। आप लोग मुझे मेरी पहचान को
बनाए रखें, है ना। आप लोग मेरे साथ इस तरीके से जुड़े, आपको एक पता चल जाए कि हाँ कोई पढ़ा रहा है, इसके पढ़ाने से हमें सफलता हासिल होगी। क्योंकि ये आज से नहीं है, 2019 से न जाने कितने लोगों ने सफलता हासिल की है और शून्य से शिखर तक पहुंच रहे हैं। शून्य से छवि उनकी बदल गई है, छवि, कि जब वो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तब कैसे लग रहे थे, आज कैसे लग रहे हैं, उनकी छवि बदल गई है, ये समझ लीजिए। तो ये चीज आप उसके साथ जुड़ेंगे जिसको मेहनत करना पता होता है ना, जिसको मोटिवेट रहना पता है, जिसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ना पता है, वही आपको सिखा सकता है। ठीक है, तो आप लोग आइए, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जुड़िए और हम सब मिलकर अच्छा करेंगे अपने लिए, भविष्य में हम अच्छा कर पाएं, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, फर्स्ट अपने परिवार के लिए। और जब अपने परिवार के लिए अच्छा करेंगे तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा, राइट। ये शुरुआत कहाँ से होती है? शून्य से ही होती है, मतलब स्वयं से ही होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी PDF मैंने फ्री में अपलोड की हैं। आप लोग हमारा फ्री स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी प्राइवेट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ी फीस पेमेंट करना होगा। अगर फीस पेमेंट करेंगे उससे आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और मैं भी थोड़ा और अच्छा कर पाऊंगी। जैसे नोट्स वगैरह हैं, बुक्स वगैरह हैं, उन पे खर्च करना होता है, माइक क्वालिटी है, लैपटॉप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वाईफाई कनेक्शन है ना, बिजली है, ये सारी चीज़ें फ्री तो कोई आता नहीं है। और फिर मेरी हेल्थ, क्योंकि मेरी हेल्थ भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इसके लिए मैं अच्छे डॉक्टर से मिलूंगी, अच्छा जो है इसका इलाज कराऊंगी, तो मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी और मैं आप सभी के लिए अच्छा कर पाऊंगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए। मैं भी चाहती हूँ कि धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहें और अच्छा करते रहें। जब तक जीवन है अच्छा करें, फिर तो सारा कुछ सभी को पता है, राइट। तो इस जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि अच्छा करते रहो और अच्छा करते करते ही आगे बढ़ते रहो। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। जो भी अपडेट आएगी आपको इस चैनल पर ही मिलेगी, बस आप लोग जुड़े रहिए। अगर आपको हमारे प्राइवेट क्लासेस को ज्वाइन करना है तो 7355281416 पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। फरवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फरवरी से क्लास स्टार्ट कर देंगे, सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे ताकि हम एग्जाम में अच्छा करके आएँ। सब्जेक्ट की जिम्मेदारी आपकी है, मैं आपको गाइड करूंगी, बस आपको ये बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, क्या टाइम टेबल बनाना है, सारी चीज़ें गाइड करूंगी। और जब आप देखेंगे कि मैडम पढ़ा रही हैं तो आप भी पढ़ेंगे उठ के, है ना। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।